Assalamu alaikum, welcome back. Today's video topic is a tell like Jericho. जेरिको की तरह बताना। अच्छा, ये जो है ईस्ट एंड वेस्ट बी इंग्लिश की जो बुक ऑफ एसेज है उसका लेसन नंबर 3 है। राइटर ने इस विज़िट में चारसदा और तख्तबई का ज़िक्र किया है। चारसदा गंदहारा की तहज़ीब का मरकज़ है। 3 अतराफ़ ऊंचे पहाड़ों से कवर है और चौथी तरफ दरियाए काबल बहता है। चारसदा मेन रास्ता है इंडिया और बाकी रास्तों के दरमियान का। चारसदा का जो मॉन्ड है यानी टेला जो है वो किसी बड़े टेंस कोर्ट के दरमियान में नस्ब एक पायदान की तरह है। इस कोर्ट की 3 दीवारें और 3 पहाड़ी सिलसिले हैं और जो उसका ओपन साइड है उस तरफ दरियाए सिंध वाक़या है। इस मैदान की लंबाई 40 और चौड़ाई 50 होगी। ये मॉन्ड पुरानी तहज़ीब और इस सकाफ़त का सिंबल है जो कि मुख्तलिफ़ दौर की तहों को ज़ाहिर करे। पुराने शहर ख़राब हो गए हैं, अब बहुत से नए शहर वजूद में आए हैं जिन्होंने बिल्कुल रुख बदल दिया है। चारसदा और उसका टेला मिलता जुलता है। टेला यानी माउंट जो छोटी हिल होती है उसको कहते हैं, जेरिको की तरह यानी जेरिको से मिलता जुलता है। जेरिको जो कि सबसे पुराना शहर है जॉर्डन का, लेकिन यहाँ ये दोनों में थोड़ा फ़र्क है। जेरिको में जिन खेतों से शहर को खुराक मुहैया की जाती थी उनको सिर्फ़ सिंगल चश्मा सैराब करता था, जबकि चारसदा के शहर को दरियाओं के एक जाल से पानी दिया जाता था जो कि वसी सरसब्ज़ मैदान को ज़रख़ेज़ बनाते थे। इस वजह से चारसदा के नज़दीक की ज़मीन सरसब्ज़ और ज़रख़ेज़ है। ये रिच ऑफ वाटर है। गंदम, चावल, गन्ना यहाँ की मेन फसलें हैं। फल भी यहाँ उगते हैं जैसे कि खुबानी, माल्टा, अलूचा और नाशपाती वग़ैरह। राइटर कहते हैं कि अगर आप लोम्बार्डी और दमिश्क के गोथा के दरमियान फ़र्क का तसव्वुर कर सकते हैं तो फिर आप अपने दिमाग की आँख से गंदहारा की तस्वीर भी बना सकेंगे। ये जो मॉन्ड है चारसदा का, तकरीबन 1500 साल गुज़र चुके हैं कि चारसदा का टेला बुलंद होना बंद हो चुका है। शायद ईसवी दौर के 5वीं या 6ठी सदी में हुन्स कबीले के हाथों तबाह होने के बाद ये कभी भी अपनी असल हालत को वापस नहीं आया। लेकिन तहज़ीब के बाद के आसार जो चारसदा के मकाम पर नज़र नहीं आते वो शबकदर के किले में मौजूद हैं। इसके बाद राइटर ने शबकदर के किले की वजाहत की है कि शबकदर का किला भी बहुत मशहूर जगह है और ये पहाड़ी के टॉप पर वाक़या है। इसकी 2 स्टोरीज़ हैं। यहाँ की जो बालाई मंजिल है वो मलका विक्टोरिया के ज़माने की तर्ज की है और निचली मंजिल 19वीं सदी के सिखों के दौर की है और वो पहाड़ी जिस पर सिख हमला आवरों ने अपना मजबूत गढ़ बना लिया था। आज शबकदर के किले में पाकिस्तान आर्मी के फ्रंटियर फोर्स का क़यामगाह है। सिख और अंग्रेज़ बारी बारी आए और चले गए और उनके आर्जी कब्ज़ा की यादगारें इंसानी कोशिशों और कामयाबियों की नापायदारी की शहादत देती हैं। फिर भी कुछ इंसानी कामयाबियाँ बाकी रहती हैं। सिख और वो ब्रिटिश जो थे वो चले गए जबकि किला अभी भी यहीं है। चारसदा के ईस्ट की जानिब एक मशहूर शहर आबाद है जिसे तख्तबई कहते हैं। इसके बाद राइटर ने तख्तबई का ज़िक्र किया है कि तख्तबई एक अलग थलग पहाड़ है जो कि गांव सिरी बहलूल से ऊपर दफ्तन मैदानी इलाके से ऊपर उठता है। ये हिंदुकश और हिमालय के चमकते हुए पहाड़ी सिलसिलों की निस्बत ज़्यादा ऊंचा नहीं है जो कि साफ़ मौसम में तख्तबई की चोटी से नज़र आता है। ये तकरीबन 1000 फुट की ऊंचाई पे है, लेकिन इसकी खड़ी और नोकीली चट्टानें इसको एक छोटा सा पहाड़ बना देती हैं और इसके ढलानी शानों पर बुद्ध मत के अजीम और शान खंडरात हैं। अब वहाँ पे जो है बुद्ध मत के ख़ानकाहों के अजीम व शान खंडरात जहाँ पे वाक़या है, यहाँ पे राहिब सादा रूहानी ज़िक्र अस्कार के ज़रिए अपना मकसद हासिल करते हैं।
وہ دنیاوی ہوس اور خواہشات کی دنیا سے نکل کر ایک نا ختم ہونے والی پرسکون زندگی میں داخل ہوتے تھے، اور ان کی اس دائمی خاموشی اور سکون کی حالت نے اب بھی ان کے خانقاہوں کے صحنوں اور چھوٹے چھوٹے خالی کمروں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ نیچے واقع میدان اب بھی کرمن کی گرفت میں ہے، یعنی کرما اس کو کہتے تھے نا، گرپ آف کرما۔ وہاں نیچے فصلیں اور ثقافتیں اب بھی حالت تغیر میں ہیں۔ سری بہلول ایک ماہر آثار قدیمہ کے لیے ایک اچھی شکارگاہ ہے۔ یہ گندھارا دور کے شہر کے مقام پر واقع ہیں۔ اچھا، وہ جو بدھسٹ مونیسٹریز تھی، وہ بدھ مت کی خانقاہیں، وہ نہ صرف ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنس رکھتی ہیں جبکہ آرکیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کے ماؤنٹین کے پیک پر جانے سے پتہ چلتا ہے کہ نیچے شوگر کین کی میل نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ میدان پر زندگی کا پہیہ بڑی تیزی سے گھوم رہا ہے، مگر اوپر ماؤنٹین پر سب کچھ سٹل اور کام ہے، یہ سب کچھ ساکن پوزیشن میں ہے۔ تو گائز، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے اے ٹیل لائک جیریکو، جو کہ رائٹر نے چارسدہ، تخت بئی اور اس کے ساتھ ساتھ شب قدر فورٹ کا بھی ذکر کیا ہے۔ So student, we can conclude from these facts that the fort of Shab Qadar and Takht Bai are important in the cultural history of Gandhara age, because it was the place where the monks attained the goal of their spiritual exercises. Thank you so much for watching the video. See you in the next lesson. Take care of yourself. Allah Hafiz.